देखिए बच्चों, हम पढ़ा था आपको टेंस। क्या पढ़ा रहे बच्चों? टेंस। तो देखिए आपने टेंसों को बेटा मेरी पहली वीडियो आप पढ़ चुके हो। इसी आपने मेरे वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ लिया आपने। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपको आता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों पढ़ चुके हो। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसको आप मेरे पहली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। ओके जी, तो आज हम इसे आपको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए हम देखते हैं आइडेंटिटी यानी पहचान देखते हैं हम कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, इसमें सेंटेंस या टेंस कौन सा है। ओके जी, तो देखिए पहचान देखते हैं, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, समय बोल देना मुझसे। पहले देखते हैं इसका पहचान यानी आइडेंटिटी। क्या देखते हैं? पहचान। पहचान यानी इसका इंग्लिश में होता है आइडेंटिटी, IDENTI और TY, ये होगी आपकी आइडेंटिटी। ओके बच्चों, तो आइडेंटिटी क्या होती है आपको बताते हैं, हम आपको ध्यान से देखने बोर्ड पे हैं। देखिए पहचान होगी आपकी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है जी, ये आपकी होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान जिन वाक्यों के अंत में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आपको दिखे तो समझ जाना इसमें कौन सा टेंस भाई आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना, ये विशेषकर आपकी एम्बुआ होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका बेटा इसका भाग होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहो से या बोलिए सिंपल सेंटेंस। प्लीज स्टैंड रहिए। देखो सर, अब इसका पढ़ते हैं भाग अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE या बोलिए सिंपल, SIMPLE। मार्कर इंग्लिश इसको हटाना मार्कर से और को ला, ये लगा आपने। इसका इंग्लिश होता है आपका बेटा साधारण वाक्य। सही है, साधारण। इसको बिठा दे, दुआ लिख देता हूँ, इसमें इंक सही है। इसमें लिखता है AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव बोलो या बेटा सिंपल बोलो, सिंपल सेंटेंस। ओके जी, इसका अर्थ होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ओके जी, तो बच्चों हम आप देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपकी पहचान हो गई है कि जिन वाक्यों का अंत में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आते बच्चों, तो हम क्या करें आपका बेटा वहां पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसके बाद आपका बेटा भाग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वो सिंपल सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं रूल और फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स। तो इसके रूल होता है आपके दो। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों, हम ध्यान से देखो। रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो। क्या हो बेटा? एक वचन। एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों आपकी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बेटा हम कहलाते हैं आपका बेटा विल और आपका वी, विल वी लगाते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों भी इसका। ठीक है भाई, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हम विल वी का यूज करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। रूल नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों हम ध्यान से। रूल नंबर सेकंड,
सब्जेक्ट यानी बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन, बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी लगाते हैं। ठीक है जी, शैल बी लगाते हैं। ओके, ध्यान रखना भाई इस बात पर। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं हम लाल थोड़ा आपका इसको ऐसे करके ऐसे। ओके, ला अब देखते हैं इसका हम आपका रूल्स तो हो गए कि सब्जेक्ट एक वचन होगा बच्चों तो हम हेल्पिंग के स्थान पे हम विल भी लाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम शैल भी लाएंगे। अब देखते हैं इसका बड़ा फॉर्मूला, सूत्र, सूत्र क्या होता है इसका, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं क्या देखते हैं बच्चों, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका पहले सब्जेक्ट आएगा आपका बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस में आपकी बी आएगा, प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में आपका बेटा ऑब्जेक्ट। ओके जी, ये आपका हो गया बेटा आपका फॉर्मूला यानी सूत्र। इसके बाद देखते हैं बच्चों में एग्जाम्पल यानी उदाहरण, इसके उदाहरण है एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखो ध्यान से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हो, देखिए ध्यान से, वह कमरे में, वह कमरे में, वह कमरे में गाना गा रही होगी, कमरे में गाना गा रही होगी, क्या कर रही होगी, वह कमरे में गाना गा रही होगी। वहाँ पता है पीछे रही होगी, रहे होंगे, तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा, आपका टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद में आपको देख रहे हो इसमें कोई नोट नहीं आ रही, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, तो आपका सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे करने से पहले अगर बेटा हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वही तो है, अब वह कमरे में गाना गा रही होगी, अब होगी तो भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो है नहीं, अगर पुल्लिंग होता तो ही आती और स्त्रीलिंग होता आपके आएगा बेटा आपका सी आएगी, क्या आएगी बच्चों, सी, सब्जेक्ट सी आ गया हमारा। अब एक वचन है तो आपका विल भी आएगा, भाई आधे संघ में विल आ गया, प्लस में भी आएगा आपका। अब वर्ब क्या हमारा गाना तो गाना तो सिंग, SING प्लस में ING, सिंगिंग हो गया आपका बेटा, आपका सिंगिंग। कमरे में तो इन द रूम, इन द रूम, समझ गया चाहे आपके बच्चों, हेलो ना भाई, वह कमरे में गाना गा रही होगी और शी विल बी सिंगिंग इन द सॉन्ग। ओके जी, सेकंड बाकी देखिए ध्यान से, हम वीडियो गेम, हम वीडियो गेम खेल रहे होंगे, हम वीडियो गेम खेल रहे होंगे, तो आपका सब्जेक्ट आपका हमें तो है, तो आपकी क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगा आपका वी। अब वी बहुवचन आपका, बहुवचन तो आपका आएगा, प्लस में आपकी आएगी सेल, क्या आएगा बच्चों, सेल आएगी, प्लस में आपकी वी आएगी। खेलना क्या है, प्ले, वर्ब प्ले तो PLAY प्लस में ING, प्लेइंग हो गया आपका। अब वीडियो क्या खेले बच्चों, वीडियो गेम तो खेल रहे हैं, तो आपका वीडियो गेम वीडियो गेम। गेम्स, ठीक है भाई, कर लोगे भाई। तो हम वीडियो गेम खेल रहे होंगे तो वी शैल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो भाई ये आपका हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बेटा इसके आपके दो रूल दे रखे हैं, सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग और किस स्थान बच्चों क्या लाएंगे आपका बेटा, मगर लाएंगे आपका विल भी लाएंगे, वचन होगा तो आपका शैल भी लाएंगे। ओके भाई, तो प्लीज आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज सपोर्ट करना।